नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथ वाला परिवार। आज हम इस वीडियो पर पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.3 अर्थात हमने 2 प्रश्नावली इस लेसन की कंप्लीट कर ली है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपका चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक क्रम से देखें, फिर 12.3 की करें शुरुआत करें। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अच्छा, प्रश्नावली 12.3 में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको चित्र जो दिए जाएंगे उनको आपको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड, वृत्तखंड इस तरह कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर हो सकता है वृत्त भी दिखाई दे जाए, त्रिभुज भी दिखाई दे जाए, वर्ग भी दिखाई दे जाए। वृत्त तो दिखाई देगा ही देगा क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं। इसलिए दिमाग को हल्का सा, माइंड को ओपन करके रखना है, समझने की कोशिश करना है। और चलिए प्रश्नावली 12.3 के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखते जाए, आपको दिखाई देगा। कह रहा है कि आकृति 12.19 में यानी 1/9 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू कितना हो 24 सेंटीमीटर, पी आर कितना हो 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र हो। ओ वृत्त का क्या है? केंद्र है। देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि आपको एक वृत्त आकृति जो दी गई है, आकृति में बना रहा हूँ तो एक वृत्त दिया गया है। वृत्त के केंद्र को बोला गया है? ओ बोला गया है। वृत्त का जो केंद्र है उसे कहा गया है? ओ कहा गया है। और आकृति जो आपकी बनी है शायद, तो आकृति इस तरह बनी है। आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र यानी वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को कहते हैं? जीवा कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। कहते हैं? व्यास। ठीक है, तो ये वृत्त की हो गई? व्यास हो गई, जिसका नाम है यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है? क्यू है। आर है और क्या है? क्यू है। यानी यहाँ पर आपका शायद है? क्यू है और यहाँ पर क्या है? आर है। ये क्या है? आपका आर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहीं पर एक आकृति इस तरह बना रहा है, ऐसे कर रहा है और फिर ऐसे इसको मिला रहा है। अब ये आकृति बनाए है, वो आकृति में छायांकित भाग देखिए क्या किए है। उसने इस भाग को छायांकित किया है और इस भाग को छायांकित किया है। अब कह रहा है हमसे कि छायांकित भाग का है क्षेत्रफल यानी ज्ञात कीजिए, एरिया निकालिए छायांकित भाग का। अब यहाँ पर हल्का सा है, दिमाग ओपन करके रखें, माइंड को ओपन करके रखना है। समझें कि अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो जो मान दिया गया है क्यू आर पी, अगर मैं अगर व्यास ये है केंद्र है, ये क्या है? केंद्र है। और केंद्र की से जाने वाली जो रेखा होती है वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अर्थात नीचे वाला पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। ऊपर वाला क्या हो गया? अर्धवृत्त। और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यदि अर्धवृत्त में बनने वाला त्रिभुज किसको? क्यू आर पी को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, अर्थात घटा दिया जाए, तो छायांकित भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? एक बार पुनः सुने ध्यान से कि जो केंद्र से होकर जाती है रेखा, वह वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और 2 बराबर हिस्से बढ़ जाने के बाद में आपको ध्यान देना है कि अगर मैं बात करूं आर क्यू और इस पूरे वाले हिस्से की, तो ये बना अर्धवृत्त। क्या बना? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के अंदर अगर है आप देखें तो क्यू आर पी एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। यदि मैं अर्धवृत्त में इस त्रिभुज के एरिया को कर दूं, माइनस कर दूं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा? बिल्कुल बचेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या की जरूरत होगी, और त्रिज्या क्या होगी? यानी क्यू आर का आधा, क्योंकि क्यू आर क्या है? व्यास है, और इसका आधा। आप सबसे पहले देखेंगे आपको दिया क्या गया है। आपको दिया गया है बुक पे, कहा गया है कि पी क्यू, और किसका? पी क्यू का मान कितना है? 24 है। अब देखिए पी क्यू का मान कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ये ठीक है। पी क्यू कहाँ है? ये है पी क्यू, यानी इस वाली रेखा का मान आपको कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। और आपको कहा दिया गया है पी आर का मान कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। ये देखिए, ये हुआ पी और ये आर कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर। यानी इस वाली रेखा ये है पी और आर, इस वाले का 7 और क्यू पी का मान कितना दिया गया है? 24। अब आपसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप ध्यान दें कि अगर छायांकित भाग निकालना है तो आपको मालूम है कि अर्धवृत्त में त्रिभुज के एरिया को घटाना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में बताइए। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर आपको क्या त्रिज्या मालूम है? क्या आपको त्रिज्या मालूम, यानी आर मालूम है, व्यास मालूम हो। अगर हमें क्यू आर मिल जाए तो ये व्यास हो जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या, यानी क्या आपको क्यू आर मालूम है? आप कहेंगे नहीं, क्यू आर नहीं दिया गया है। और जब दिया नहीं गया तो कहीं ना कहीं से निकालने का रास्ता दिए होगा, और रास्ता क्या होगा उसे आप गौर से समझें। एक बात, पहली बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर व्यास से क्या है? अगर व्यास से सीधे 2 लाइनें किसी वृत्त के किसी भी बिंदु पर मिल रही हो, किसी भी बिंदु, आज यहाँ मिली, मान चलिए यहाँ मिले, कहीं पर मिल रही हो, सीधे 90 अंश का, कितने का? 90 अंश का कोण बनाती हैं। कितने बनाती हैं? 90 अंश का कोण बनाती हैं।
पहली बात आप कक्षा 9 में प्रमेय का सिद्ध कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि यदि वृत्त के व्यास से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर का दो रेखाएं अगर मिला दी जाए तो वो बनने वाला कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। अर्थात आपके दिमाग में बात आए कि भैया जो त्रिभुज QPR होगा कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज QPR समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ध्यान दें, चाहे इसको आधार इसको लंब मान ले, थीटा जहां बनेगा वहां मान लेते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आधार की माप दी गई है और लंब का माप दिया गया कि लंब कितना है और क्या गायब है। तो आप जानते हैं कि 90 के सामने वाले जो रेखा होती है वो क्या होती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। अर्थात आपको कर्ण मिल जाए तो आपका काम बन जाए। तो कर्ण कैसे मिलेगा, जब लंब आधार दिए हो। तो पाइथागोरस प्रमेय आप कहाँ पढ़ के आए हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर, अर्थात कर्ण कौन है यहाँ पर, QR, जो QR का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर। तो अर्थात आप कहेंगे RP का स्क्वायर प्लस का क्या बोलेंगे आप, QP का स्क्वायर। क्या बोलेंगे आप, QP का स्क्वायर। QR आपको निकालना ही निकालना है। QR आपको क्या मालूम नहीं है, जब QR आपको मालूम नहीं है तो QR स्क्वायर बराबर RP का मान कितना दिया गया है, RP का मान 7 दिया गया है तो 7 स्क्वायर। QP का मान कितना दिया गया है, 24, तो 24 का स्क्वायर। आप बड़े आराम से कहेंगे 7 49 और 24 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 576। कितना हो जाएगा, 576। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। कितना हो जाएगा, 625। अर्थात QR स्क्वायर का मान आपका कितना आया, 625 आया। तो क्या आपको QR स्क्वायर चाहिए कि QR चाहिए, आप कहेंगे QR चाहिए। तो इसलिए QR बराबर सीधे का हो जाएगा अंडर रूट 625। अर्थात 625 किसका वर्ग होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 का होता है। किसका होता है, 25 का। तो अब आपके सामने किसका मान निकल के आ गया, QR का मान निकल के आ गया कि 25 सेंटीमीटर। अब कहीं ना कहीं का हम छायांकित भाग निकालने के लिए का तैयार है, यानी हमारे पास का है सभी साधन उपलब्ध हैं। अब देखें, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कहाँ निकालने जा रहे हैं। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा अभी आपको कहा मैं समझा चुका हूँ। आप सीधे कहेंगे, इसलिए एक बार हिंदी से लिख दे रहा हूँ, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। बिल्कुल सही। जब आपका है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में जो बनने वाला त्रिभुज PQR है इसको हटा देंगे तो आपका टोटली का है छायांकित भाग बचेगा। अब देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि पाई R स्क्वायर बटे कितना हो गया, 2, पाई R स्क्वायर बटे 2 और माइनस त्रिभुज PQR, यानी कैसा, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 और लंब गुणे आधार। लंब आप जहाँ जिसे मान लें RP और गुणे का हो जाएगा QP, RP गुणे QP। अब बात रही पाई का मान, तो पाई का मान 22/7। R कितना होगा, तो अब R आपको सोचना है। QR कितना है, पूरे का पूरा 25। तो QR अगर देखें तो ये व्यास है और व्यास त्रिज्या का होती है, व्यास का आधा। तो अब देखिए R आपका यहाँ पर कितना निकलेगा, 25/2। कितना आएगा, 25/2। ये त्रिज्या स्क्वायर है तो 2 बार 25/2 और ध्यान दें भैया नीचे वाला 2 पहले से था, पाई का मान 22/7, 2 पहले से था। तो यहाँ पर क्या है, गुणे में 2 लग जाएगा, पहले से गुणे में क्या हो गया, 2 इसके पास आ जाएगा। अब देखिए माइनस 1/2। RP का मान कितना है, RP का मान अभी आपको दिया गया, देखिए 7 है। और QP का मान कितना है, QP का मान आपके पास में कितना है, QP या PQ का मान कितना है आपके पास में, 24 है। कितना है, 24 है। देखिए जो कटे तो आपको कहा काटना है, तो आप देखेंगे 2 से काटा तो कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11। अर्थात आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर कहा है हमारा 11 और 25 का वर्ग कितना होता है, 625 बटे 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, यानी 28 बचा। कितना, इतना आया। अब देखिए यहाँ से तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 12 का गुणा कितने में कराएंगे, 7 में, तो बरसते 84, यानी 84 आ गया। बटा आप 1 लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो
अब देखेंगे 11 का गुणा 625 में कराना, तो 11 पचे 55, 55 केरी 5, हासिल लगी 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, 27 केरी 7, हासिल लगी 2, 11 छाई 66 और 66 2 कितना हो जाएगा 68, यानी 6 8 7 5 यानी 6875 बटे कितना हो जाएगा 28 और माइनस का 84 बटे 1, यानी आपका ये समीकरण बन के आया। अब देखें इसी को यदि मैं यहाँ हल करूँ, इसके आगे हल करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 28 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 आ गया। 28 का भाग 28 में देंगे, एक बार 1 का गुणा हुआ तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 6875, बिल्कुल सही। अब 1 का भाग 28 में देंगे तो 28 बार जाएगा, और जब 28 का गुणा किस में कराएंगे आप 84 पे, किस में कराएंगे 84 में कराएंगे तो आपका मान कितना आएगा निकल के, आपका मान आ जाएगा 2352। कितना आ जाएगा आपका मान 2352। आपको ध्यान देना है कि 1 का भाग आप 28 में देंगे और 28 का गुणा आप जब 84 में कराएंगे तो 2352 आ जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक काम क्या घटाकर रख देना है, 5 में 2 गए 3, 5 में 2 गए 3, 7 में 5 गए 2, 8 में 3 गए, कितना बच जाएगा आपका 5, और यहाँ पर कितना हुआ 6 पे 2 गए 4, यानी 45 23 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो आपका का बिल्कुल सही जवाब है, यानी आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए।